नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। तो प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा वीडियो है उसमें मैं आपको भाग सिखाऊंगा, जिसे हम इंग्लिश में डिवाइड कहते हैं। ये मैथ्स का, क्या कहा मैंने, गणित का यानी मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यानी आप कह लो कि अगर आपको छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं इनमें अगर आपको कोई सवाल करना है तो ये मामूली सा एक प्रश्न है जिसका नाम है भाग। भाग के बिना अगर आप आगे का कोई भी मैथ्स का सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो गाड़ी है वो रुक सकती है। तो भाग जो है ये कहीं ना कहीं मैथ्स का एक जड़ है जो आपको समझ में आना चाहिए। खास करके छठी, सातवीं, आठवीं में तो ये ज़्यादातर आता ही है, और 11th 12th में जो है ज़्यादातर नहीं आता, लेकिन फिर भी भाग ऐसा चीज़ है जो मैथ्स को करने के लिए कहीं ना कहीं इसका नाम आ जाता है, कहीं ना कहीं इसका जिक्र आ जाता है। ठीक है, तो मैं आज आपको भाग सिखा दूंगा। आप इस वीडियो को आप पूरे एंड तक देखो, मेरी गारंटी है कि आपको भाग का हर प्रश्न आ जाएगा, आप हर चीज़ कर सकते हो। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि भाग जो है ये क्या होता है। ये भाग का मतलब क्या होता है। देखो, भाग का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड मतलब क्या होता है। देखो, भाग का सीधा सा मतलब यही होता है कि सामने जो भी अंक है उसको एक अंकों के साथ उसका भाग करना। ठीक है, पूरा उसको शेषफल उसका जीरो कर देना। अगर शेषफल जीरो नहीं होता है तो कुछ ना कुछ शेष बच जाता है, उसको बाकी छोड़ देते हैं, है ना। तो ये प्रश्न मैं आपके सामने करता हूँ। देखो, बहुत ही आसान है। 4 है और 465 है। कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको एक अंक उठाना है। एक अंक हमारा ये है, तो इसको हम ले जाते हैं साइड में। ठीक है, तो 4 को कितने बार पढ़ें कि 4 तक आ जाए। ये जो हमारा 4 है, इस 4 को हमें पहले एक अंक को देखना है। तो हमारा पहला अंक क्या है, 4। तो 4 को यानी 4 का जो हमारा पहाड़ा है इसको हम कितने बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाए। तो आप सभी को पता है 4 को अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। कट गया। अब क्या हुआ कि जो हमारा पहला अंक था उसको हमने काट के जीरो कर दिया। काटा आ गया यानी जीरो। देखो, भाग में आप काटा की जगह जीरो भी लगा सकते हो। ठीक है, या तो काटा लगा दो या तो जीरो लगा दो, दोनों का मतलब एक ही है। अब क्या होगा, अब हम दूसरे अंक को यहाँ बुलाएंगे ऐसे। 6 यहाँ पर आ जाओ तो आ जाएगा। तो अब हमें 4 का पहाड़ा, ध्यान रखना जो पहाड़ा हम पढ़ेंगे वो 4 का ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारा मेन फोकस ये 4 है। ठीक है, तो 4 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ें कि 6 आ जाए, उससे ज़्यादा ना हो या उससे कम आ जाए। ठीक है, तो 4 एकम 4, देखो 4 को एक बार पढ़ेंगे तो 4 आता है ना। 4 को एक बार पढ़ेंगे 4 आएगा। अगर 4 को 2 बार पढ़ते तो 8 आ जाता है। इसका मतलब हमारा शर्त क्या है कि 4 के पहाड़ों को इतने बार पढ़ना है कि 6 आ जाए या तो 6 से कम हो जाए, ज़्यादा ना हो। तो देखो, एक बार पढ़ते हैं तो 4 आ जाता है, 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये कन्फ्यूजन है। तो हमें 8 तो नहीं लेना, तो हमें क्या लेना है, 4। तो 4 का पहाड़ा अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो सीधा हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, इसको हम जब काटेंगे 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, 2 हमारा बच गया, यानी हमने पहले अंक को यहाँ पे कर लिया, 0 आ गया। दूसरे अंक को उतारा, ये 6 है, इस पहाड़े को हमने एक बार पढ़ा तो 4 आ गया, कट के 2 आ गया। अब इस 5 को हम यहाँ बुलाएंगे ऐसे। ठीक है, बारी बारी होता है, तो 5 को यहाँ पे डाल दिया। अब 4 के पहाड़े को इतने बार पढ़ो कि 25 आ जाए, उससे कम हो जाए लेकिन ज़्यादा ना हो। तो 4 चौक कितना होता है, 4 एकम 4, देखो यहाँ पे देखो, 4 एकम 4 दूनी 8, तिया हमारा हो जाएगा 12, 16। ठीक है, और हमारा हो जाएगा 20, और फिर हो जाएगा हमारा 24। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 4 6 कितना होता है, तो 4 6 हमारा हो जाता है 24। तो 24 हमारा यहाँ आ जाएगा, और कट के हमारा कितना बच जाएगा, 1। तो 1 हमारा हो जाएगा शेष फल। यानी हमने 4 को 465 से भाग दिया तो 1 हमारा शेषफल बच गया, और 116 हमारा आंसर आ गया। ऊपर वाला जो होता है वो हमारा आंसर होता है, नीचे हमारा जो है शेषफल होता है। समझ गए। यानी इसको उतारना है पहले, फिर इसको इससे, फिर इसको ऐसे, फिर इसको उतारना है, फिर इसको ऐसे। ठीक है, वैसे ही गणित का बहुत छोटा भाग है, ज़्यादातर नहीं आता, लेकिन फिर भी हर जगह इसका काम तो पड़ ही जाता है। देखो, 8 को 66 और 84 से करना है, तो 8 पहले यहाँ देखो, इन दोनों में से बड़ा कौन है, एक इस अंक को उठाओ, एक इस अंक को। तो इसमें से बड़ा तो मुझे 8 लग रहा है। तो 8 को हम 6 बार 6 के पहाड़े से पढ़ सकते हैं, या फिर 8 को हम 6 बार पढ़ेंगे, ऐसे हो सकता है। यानी 8 के पहाड़े में कभी 6 आता है, आप ही सोचो। 8 के पहाड़े में कभी भी 6 नहीं आता।
तो हम यहाँ पे 2 अंक को लेंगे, ठीक है। तो 8 को आप इतने बार पढ़ो कि 66 आ जाए, उससे कम हो जाए लेकिन ज़्यादा ना हो। तो देखो 8 एकम 8 हो जाता है, ठीक है। 8 दूनी हमारा हो जाता है 16, ठीक है। फिर 8 हो जाता है हमारा 24, फिर 8 हो जाता है हमारा 32, फिर हो जाता है हमारा 36, फिर हमारा हो जाता है 42, फिर हमारा हो जाता है, देखो इतना आप समझ गए यहाँ तक। यानी ये जो हमारा पहाड़ा है पूरा चलेगा 8, 16, 24, फिर हमारा 32, ऐसे। तो 8 दूना हमारा 16 हो गया। अब 16 में 8 जोड़ोगे कितना होगा? 16 में अगर आप 8 जोड़ोगे 24 हो जाएगा, 24 में 8 जोड़ोगे तो 6 और 2 32 हो जाएंगे, और 32 में अगर आप 8 जोड़ोगे तो सीधा 40 हो जाएगा, ठीक है। 40 हो जाएगा, फिर हमारा सीधा 48 हो जाएगा, और फिर 48 के बाद अगर आप आगे चलोगे तो 2 और 6 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 66 है, अब 66, तो 56 में अगर आप 8 और जोड़ोगे तो 8 और 6 कितने होते हैं? तो 6 6 12 14, हासिल 1 5 1 6 64 हो जाता है। यानी आप कह सकते हो 8 एकम 8, 16, 2 3 4 5 6 7 8 और हमारा 9, ठीक है। तो 8 अठे हमारा कितना होता है? 8 अठे 64। तो हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब ये 8 हमारा यहाँ पर है, तो 8 को आप कितने बार पढ़ोगे कि 28 आ जाए, उससे ज़्यादा ना हो या कम आ जाए। तो 8 आप यहाँ पे देखो, 8 एकम 1, 8 एकम 8, 16, 24 और सीधा 32, यानी 8 दिया कितना होता है? 24। तो यहाँ पे 3 बार में हमारा 24 आ जाएगा और कट के 4 आ जाएगा। अब इसके बाद हम 4 को लेंगे तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो 8 को इतने बार पढ़ो कि 44 आ जाए, उससे ज़्यादा ना हो या कम आ जाए। तो 8 है, तो 8 को आप कितने बार पढ़ सकते हो? यहाँ देखो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 बार में क्या आता है? 48। तो 8 हमारा 8 पच्चे 40, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। इसको हम काटेंगे तो 4 हमारा शेषफल हो जाएगा, ठीक है। तो 835 हमारा आंसर हो गया और 4 हमारा शेषफल हो गया। तो इस प्रकार आप भाग को कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। आसान तरीके से, बहुत ही आसान था ये। तो आशा करता हूँ आपको ये भाग जो है ये आपको समझ में आ गया होगा करना। मैंने आपके सामने सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिया था, इससे आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि हाँ चैनल से कुछ फ़ायदा है, आपको इस चैनल पे आपको हर चीज़ आपको मिल सकता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और आपको वीडियो के नीचे दिख रहा होगा, राइट साइड में आप देखोगे तो सब्सक्राइब का लोगो दिख रहा होगा और आपको बेल आइकन का भी लोगो दिख रहा होगा जब आप सब्सक्राइब करोगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा ये वीडियो था ये ख़त्म हो गया। बहुत ही छोटा वीडियो था और भाग का वीडियो था, ठीक है। तो फिर अपने अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।